नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोगों का सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने अनुच्छेद तक देख लिया था और आज हम लोग 7वां चैप्टर जिसमें अनुसूची के बारे में है इसकी चर्चा करेंगे। तो मूल संविधान में जो था वो 8 अनुसूची था। इस चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इससे अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको जो कितनी क्वेश्चन रिपीट होती है, क्योंकि 12 अनुसूची है तो लगभग क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। सबसे पहले जो 4 अनुसूची ये ऐड हुआ था इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पर देख लेते हैं तो अच्छी रहेगी क्वेश्चन हल करने में। तो 9वीं अनुसूची जो था वो ऐड हुआ था सबसे पहले। तो वो जो था वो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अधिनियमित हुआ था और इस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और 10वीं अनुसूची जो था वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा शामिल हुआ था। और 10वीं अनुसूची में दल जो परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची ये पंचायत के बारे में अधिकार प्राधिकार देता है। ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड हुई थी और इसमें 29 विषय हैं पंचायत से संबंधित। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका के अधिकार प्राधिकार और दायित्व आदि से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल हुए थे। इसमें 18 विषय है। तो 4 जो है वो शामिल जो अनुसूची हुई है। 90वीं अनुसूची जो है वो फर्स्ट संविधान संशोधन, 10वीं जो है वो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल हुई है। और उसके बाद 1985 में। और 11वीं जो है वो पंचायती 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के मामले में। इसमें 29 विषय है पंचायती राज का। और 12वां जो है वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में ही शामिल हुआ था। और इसमें जो नगर से संबंधित है 18 विषय हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 हैं वर्तमान का भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट करेगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। भारत के संविधान में कितने भाग हैं। 20 भाग गलत हैं। आप लोगों को बताए थे 22 भाग हैं। संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है, नहीं 395 या 465। ठीक है। भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। हाँ, देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोग कर लीजिए। किस अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा होता है। तो ये पहली अनुसूची में होता है। ठीक है। यदि भारत संघ एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची में एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो पहली अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है वो विवेचित करती है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के जो स्थानों का आवंटन होता है उसके बारे में। तृतीय अनुसूची निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है तृतीय अनुसूची में। तो सबसे पहले तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ ग्रहण का सबसे पहले प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। इसमें राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरी अनुसूची में कितने आदमी के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में है। तो संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और कैग, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है। तो भूमि सुधार से संबंधित है और डी का एक देखिए, इस आधार पर जाइए तो आप लोगों के पास 2 ऑप्शन बचा। अब आगे देखिए आप लोग कौन सा जानते हैं। अष्टम षष्ठम, षष्ठम तो जानते होंगे जनजातीय क्षेत्र का। बी का 4। अब बी का 4 देखते हैं तो इस आधार पर सी आंसर हो जाएगा। देखिए सी है चतुर्थ राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ऊपर चर्चा किए। षष्ठम जो था 80 असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। अष्टम भाषा से संबंधित है और नवम भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। अब देखिए 8वीं अनुसूची किससे है, अभी बताए थे भाषा से है। बी का 1 की तरफ जाइए। 9वीं अनुसूची किससे है। तो 9वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची सबसे पहले देखिए दल परिवर्तन के आधार पर चर्चा किए थे। डी का 2। सी ऑप्शन के आधार पर जाइए। 7वीं अनुसूची में जो है विधायी शक्ति का विवरण है। 8वीं में भाषा है। 9वीं में कुछ अधिनियम द्वारा विधि मान्यकरण। 10वीं में दल परिवर्तन। इसमें होता क्या इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको 2 भी पता है 1 भी पता है तो क्लू तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए 8वीं अनुसूची फिर भाषा, 9वीं अनुसूची। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ था, देखना होगा। यारो यारो 2016 का था या री एग्जाम 2016 में। देखिए क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। अभी बताए थे हम लोग कॉन्सेप्ट में शुरुआत दौर में, जवाहरलाल नेहरू। राज्य जो भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किसमें सम्मिलित किया गया है। तो ये 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। ठीक है, इस सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है।
9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण जो है किसी न्यायालय में भी नहीं किया जा सकता है और न ही कोई निर्णय दिया जा सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। देखिए 1973 में जो आया था ये 9वीं अनुसूची का प्रावधान, उसके बाद आर कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संसद 9वीं अनुसूची का जो है वो निरीक्षण कर सकती है, बशर्ते जो केशवानंद भारती 1973 का केस था 24 अप्रैल 1973, इसके बाद के केस का बड़ी जांच कर सकती है। ठीक है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं से। देखिए संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं? तो संघ सूची में जो है वो 97, सॉरी एक सेकेंड, संघ सूची में जो है वो 97 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में जो है वो 66, संवर्ती सूची में 47। ठीक है, और वर्तमान में संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और संवर्ती सूची में 52। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजना का विषय किसके संदर्भ में? संवर्ती सूची में है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में? संवर्ती सूची में। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है, उत्तराखंड पीसीएस, ये यूपी का। ठीक है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये संवर्ती सूची में रखा गया है। कौन सा विषय संवर्ती सूची का है इसमें से? देखिए सबसे पहले आपराधिक मामले इस संवर्ती सूची का, विदेशी मामले आप लोगों को लगता है संवर्ती सूची का होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे संघ अपना दायित्व रखता है। निम्नलिखित में से कौन सी मदद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? कौन सी मदद? ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसमें होगा? ये संवर्ती सूची में होगा। बाकी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ये सारी चीज राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं ये निखात निधि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना देखिए किस सूची में आता है? जल्दी बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय, ये चतुर्थ अनुसूची में है, चर्चा कर चुके हैं हम लोग ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है वो संवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में कब डाला गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डाला गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में डाला गया था? तो 42वां। देखिए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारे संशोधन हुए थे और अधिकांश जब ऑप्शन आई तो उसकी तरफ आप लोग अगर ध्यान ना रहे तो जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ मिलाने वाला है जो कौन किस सूची का विषय है। तो शेयर बाजार, शेयर बाजार जो है वो संघ सूची का विषय है, ना कि संवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बाकी जन स्वास्थ्य राज्य सूची का, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची का और वन संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिलान करने वाला है, केंद्र सूची जो है वो जनगणना इसमें आ जाएगा। राज्य सूची जो है वो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्ती सूची जो है उसमें जनसंख्या नियंत्रण और पारिवारिक नियोजन आ जाएगा। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान में आ जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट चर्चा है, ग्रामीण और शहरी निकाय में भी चर्चा है, पंचम अनुसूची और सप्तम अनुसूची में अस्पष्ट रूप से चर्चा है और सप्तम अनुसूची में स्पष्ट रूप से चर्चा है, तो इसका ऑप्शन सारे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दल बदल विरोधी जो है कानून जो किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में। हम लोग ऊपर कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे तो जो भी अनुसूची संविधान संशोधन के माध्यम से आया था उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दल बदल विरोधी के बारे में पूछा गया है। देखिए 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं होगा। संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, कृषि नहीं होगा, कृषि राज्य सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का। कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। पंचायती राज्य जो है वो किसमें है? तो राज्य सूची में है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना वो रिपीटेड, लगातार रिपीटेड है। जैसे विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में किस अथी में है, विषय में है। 7वीं अनुसूची के किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो सूची 1 और सूची 2 के 72 और 37 से। ठीक है, सरकार द्वारा शुल्क एवं रोजगार कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि? देखिए जनजातीय जब भी आएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची इसमें ऑप्शन में जाएगा। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 19 का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन? देखिए ऊपर चर्चा किए थे हम लोग 5वीं अनुसूची, ये 2008 का है, ये 2019 का क्वेश्चन है।
भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का संबंध किस चीज से है? तो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से। ये सारे यूपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए रिपीटेड, लगातार रिपीटेड है। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो हम लोगों ने ऊपर चर्चा की थी एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय सॉरी, तो मणिपुर में लागू नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6ठी अनुसूची किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। देखिए अभी ऊपर चर्चा किए थे हम लोग इसकी। संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान किसमें है? ये भी चर्चा किए थे। 11वीं अनुसूची का संबंध किस चीज से है? तो ये पंचायती राज से है, और 12वीं अनुसूची का जो है वो नगर पालिका से है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हम लोगों ने बताया था पंचायती राज में, और 12वीं अनुसूची में जो है वो 18 विषय हैं नगर पालिका से संबंधित। तो हम लोगों ने इस तरह से अनुसूची को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, और उसमें दिखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चन पूछी जाती है और कितना डेप्थ में काम करने की ज़रूरत है। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों के कमेंट पर टीम द्वारा प्रमुखता से विचार किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।